भेड़िया एक बहुत खतरनाक जानवर है, लेकिन इसकी नफ्सियात बहुत ही ज़बरदस्त है। उसकी नफ्सियात को समझकर कुछ हिकमत, कुछ ऐसी बातें छुपी होती हैं जो अमल करके इंसान एक होशियार, चालाक और कामयाब इंसान बन जाता है। और इसी भेड़िए की साइकोलॉजी सीख कर ना एक मजबूत इंसान भी बन जाता है, जिसे हम ज़िंदगी में इस दुनिया में हर लोगों के साथ अप्लाई करके एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो आज की व्लॉग में मैं आपसे ऐसे कुछ असूल बताऊंगी जो आपको एक इंसान से बादशाह बना देते हैं, जो इस ज़िंदगी में जब आप ज़िंदगी गुजार जा सक रहे हैं ना, तो इसमें हिकमत अमले और कामयाब इंसान बन सकते हैं। जनाब, ज़िंदगी गुजारना सीख जाएंगे और हर इंसान आपकी इज़्ज़त करेगा, जो आप चाहते हैं, जो लोगों से रिस्पेक्ट करते हैं, और लोग आपकी इज़्ज़त करने पे मजबूर हर हालत में हो जाएंगे। तो जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी आप ही के साथ रहें। आपकी आप ही भी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच किया करें जनाब। देखिए, भेड़िया वाकई ही एक बहुत ख़तरनाक जानवर। आपको पता है ना, भेड़िए से हर इंसान को डर लगता है, लेकिन इसकी नफ्सियात में कुछ ऐसी हिकमत छुपी होती है ना, जो इंसान उस पर अमल कर ले ना, तो इंसान खुद एक बहुत मजबूत इंसान बन सकता है। तो इस ज़िंदगी, जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, यकीन कीजिए ये एक मैं कहती हूँ कि ना, जब इंसान को भेड़िए की नफ्सियात समझ आ जाती है ना, तो वो इस ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो जनाब आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मजबूत इंसान कैसे बनता है। जब आप इस साइकोलॉजी को जान जाएंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी को समझ जाएंगे, एक समझदार और चालाक बन जाएंगे ना, यकीन कीजिए मजबूत इंसान खुद ब खुद हो जाएंगे। तो आपको ज़िंदगी में ना चलना आ जाएगा, ज़िंदगी को, और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का हुनर आ जाएगा। जनाब चलिए लेट्स गो, हम वन बाय वन इसको बताते हैं कि कौन कौन सी नफ्सियात हैं जो भेड़िए की तरफ से इंसान को लेनी चाहिए, इंसान को गौर करना चाहिए, इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। जनाब ज़िंदगी में हमेशा ना आपने अकेले चलना है। देखिए, जो लोग दूसरों के कंधों पर बंदूक रखते हैं ना, यकीन कीजिए वो अपनी ज़िंदगी की जब हार जाते हैं तो ज़िंदगी दूसरों को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था। तो ज़िंदगी में आप अकेले चलना सीखिए अपनी ज़िंदगी। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है, यकीन कीजिए वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने यहाँ पर कामयाब होना है और हर हाल में होना है, अपनी ज़िंदगी को अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। जब इंसान के माइंड में होता है ना कि वो अपने ज़िंदगी को अपने मुताबिक चलना सीखेगा, कि दूसरों के इशारों पर नहीं नाचेगा। देखिए, दूसरों के इशारों पर नाचने की ज़रूरत ही क्या है। जब इंसान का अपना एक माइंड है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को सलाहियत दी है, तो वो सलाहियत को अपने उभारें, अपनी ज़िंदगी को अपने अकेले चलें। देखिए, जब इंसान कामयाबी की तरफ जा रहा होता है, वो अपने आप को खुद ही सिलेक्ट करता है कि मेरी ही वजह से या मेरे अपने माइंड की वजह से मैं कामयाब हो गया हूँ। ज़िंदगी में हमेशा अकेले चलना सीखे। नंबर 2 पर क्या है, खामोशी से एक्शन लीजिए। देखिए, आपको भेड़िए की साइकोलॉजी का पता है कि वो हमेशा खामोश रहता है, कि उसकी अगली चाल का कोई पता नहीं होता कि वो उसकी अगली चाल क्या है। खामोशी से एक्शन करता, अपने प्लान्स को किसी से डिस्कस नहीं करता। अपने प्लान्स को किसी से डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। देखिए, आपको पता है ना कि वो अपनी ज़िंदगी में, मतलब हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद अगर खामोश रहेगा, अपने प्लान्स को किसी को जिक्र नहीं करेगा। देखिए, जब इंसान कामयाब होता है ना, वो खुद ब खुद शोर करने लग जाती है उसकी कामयाबी। खामोशी से एक्शन लें, खामोशी से एक्शन लेकर कामयाबी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। जब आप पहले, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो मतलब काम होने से पहले ही बड़ा शोर मचा रहे होते हैं, फिर आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। जब शोर मचा देते हैं ना, मोटिवेट इंसान ख़त्म हो जाता है कि मैंने ये करना है, या फिर दिल ही नहीं करता। यही बात होती है किसी से डिस्कस करना। हमारे कहते हैं ना, आजकल तो कहते हैं कि नज़र लग जाती है। बस बात वही है कि अपनी ज़िंदगी में ना अपनी कामयाबियाँ किसी से डिस्कस ना करें, क्योंकि लोग आपको सिर्फ आपको जांचते हैं कि आपने लिया क्या है, हासिल क्या किया, आपकी मेहनत को नहीं देखते कि आपने दिन रात मेहनत क्या की। सो लेट्स गो, आपने मेहनत करनी है और लोगों को नहीं बताना अपनी कामयाबी, लोगों को खुद ब खुद नज़र आ जाए। देखिए, खुद ब खुद वो चीखेगी, चिल्लाएगी कामयाबी आपकी। खामोशी से आप मेहनत करें और जो आपका जश्न है ना, वो कामयाबी मनाएगी। नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे ये है, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। देखिए, कहा जाता है ना
अच्छे लोगों की सोहबत करेंगे तो अच्छे कहलाएंगे और बुरे लोगों की सोहबत करेंगे तो बुरे कहलाएंगे। हमेशा ये कोशिश किया करेंगे अपने साथ की, अपने दिमाग माइंड रखने वाले लोगों के साथ सोहबत की, क्योंकि पॉजिटिव लोग जो होते हैं वो आपको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको हमेशा नेगेटिव गाइड करते हैं। तो जनाब, आपने कामयाब होना है तो कुछ ऐसे लोगों के साथ आपने रहना है जो आपकी तरह हो, आपकी तरह सोचते हो, आपको कामयाबी की तरफ लेकर आना चाहते हो, ना कि आपकी कम। क्योंकि कुछ लोग नेगेटिव लोगों के साथ ऐसे ही बैठ जाते हैं क्योंकि उनके तो काम ही है नेगेटिव लेना, वो तो आपको कामयाब देख ही नहीं सकते। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर निकम्मे ढीठ और ऐसे लोगों के साथ आप बैठेंगे तो यकीन कीजिए आप ऐसे ही हो जाएंगे, कम अक्ल हो जाएंगे, कम जहन हो जाएंगे, हमेशा सुस्त काहिल रहेंगे। जब आप होशियार लोगों के साथ रहेंगे, हिकमत वालों के साथ रहेंगे और आगे बढ़ने वालों के साथ रहेंगे तो यकीन कीजिए आप आगे बढ़ना आपको कोई नहीं रोक सकता। तो जनाब, अगला पॉइंट क्या है, ज़्यादा रद्द अमल ना किया कर। देखिए, बहुत से लोग होते हैं एकदम हाइपर हो जाते हैं, रद्द अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को काम है आपको नीचा दिखाना, डाउन करना। तो आपने डाउन नहीं होना। आपने देखिए, अब तो उनकी कामयाब हो जाएंगे ना उनकी सियासत पर, उनकी पॉलिटिक्स पर, कि आपको वो नीचा दिखाना चाहते हैं। असल में वो कामयाब खुद ना खुद हो सकते हैं, ना आपको देख सकते हैं कामयाब होना, क्योंकि वो यही कहते हैं, जब आप अपना प्लान बता देते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो आपको पहले ही डीमोटिवेट कर देते हैं। तो जनाब, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने जस्ट जल्दी से रद्द अमल नहीं करना, जल्द एक्शन नहीं लेना, आपने उसको हौसले से आराम के साथ उसको डील करना है। अगर नहीं तो बस अपना रास्ता अलग कर लेना है। तो जनाब, फोकस, देखिए हमेशा भेड़िया फोकस और चौकस पे रहता है कि अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, कैसे फोकस करना है, अपने आप को, अपनी कामयाबी को कैसे देखना है। हमेशा वो अपनी नहीं बताता किसी को कि मैं क्या करने वाला हूँ। फोकस रखते हैं अपने गोल्स पर, अपने हमले पर। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में आपने ऐसा करना है कि अपनी ज़िंदगी में अपनी गोल्स को अचीव करना है, अपने बस हमला करना है कि अपनी चीज़ को मैंने अचीव कर लेना है, कामयाब होना है और दिन रात मेहनत करके अपनी कामयाबी को आगे लेकर आना है। तो जनाब, नंबर 6 पे है, गैर ज़रूरी लड़ाई से बचना है। देखिए, अपनी ज़िंदगी में एनर्जी भी ज़ाया हो जाती है, गैर ज़रूरी बातें ऐसी होती हैं, गैर ज़रूरी लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं, खुद ब खुद छोटी छोटी चीज़ों पर लड़ाई बिगड़ जाती है, जिससे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, अपने दोस्तियाँ भी ख़राब हो जाती है। बहुत सी ऐसी जगह देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे सिर्फ और सिर्फ दुआ सलाम की जाती है, सिर्फ सलाम करने से सिर्फ आगे बढ़ जाइए, किसी से दुआ सलाम भी नहीं करनी चाहिए, बस आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग इसी के मुस्तहिक होते हैं कि उनसे बातचीत ना की जाए, क्योंकि गैर ज़रूरी लड़ाई से ना आपकी अपनी एनर्जी भी ज़ाया होती है और बहुत से ऐसे रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जनाब, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया करें, खामोशी रहा करें। देखिए, कहा जाता है ना, खामोशी बहुत बड़ा हथियार होता है। खामोशी इतना बड़ा हथियार है कि आप खामोशी, अगर आपको वो चीट कर रहे हैं, आपको अगर वो ब्लेम कर रहे हैं, तो अगर आप खामोशी से मुस्कुरा कर रास्ता छोड़ देते हैं ना, यकीन कीजिए वो अपने उस मकसद में कामयाब नहीं हो रहा था। जैसे कि आप एकदम रद्द अमल करते हैं, एक्शन लेते हैं, बहुत हाइपर हो जाते हैं, तो लड़ाई शुरू कर जाते हैं, बहस मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। वो तो चाहता ही यही था, लड़ाई करना, आपको डीमोटिवेट करना, आपको डाउन करना। तो जनाब, यहाँ पर आपने डाउन नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना, आपने अपनी ज़िंदगी में अगले सफ़र में चलना है, अपने कामयाब होना है। तो जनाब, अपनी ज़िंदगी में अकेला चलना सीखिए, किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के मत चलाएं। नंबर 7 पे क्या है, अपनी इज़्ज़त। देखिए, मैं हर बार आपको कहती हूँ, हर व्लॉग में आपको, तो अपनी इज़्ज़त खुद करना सीखिए। जब अपने आप को खुद वैल्यू देंगे ना, तो यकीन कीजिए आपको सब अजीज़, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, अपने प्राइस सब इज़्ज़त देना शुरू कर देंगे। जब आप अपनी ही वैल्यू नहीं करेंगे, किसी दूसरा कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। आपने अपने आप को वैल्यू देनी है, अपनी इस हद तक वैल्यू देनी है कि मैं एक मज़बूत इंसान हूँ, मैं एक मज़बूत लड़की हूँ, मैं एक मज़बूत औरत हूँ, कि मैं अपनी मज़बूत औरत होने के साथ साथ ये सब कर सकती हूँ, खुद एतमाद हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, अपने आप को मैं इस काबिल बना सकती हूँ कि मैं कामयाब हूँ, अपने गोल अचीव कर सकती हूँ। तो यकीन कीजिए हर कोई आपकी मेहनत, हालांकि आपके घर वाले तक आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे, आपको वैल्यू देंगे। तो बस यही थी भेड़िए की नफ्सियात। आपने इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपने ज़िंदगी में कामयाब होना है, ताकि कोई दूसरा भी आपको देख कर इसी तरह कामयाब हो सके, क्योंकि कामयाब इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो जनाब, अपनी ज़िंदगी में बढ़िए आगे। आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।